का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी CHSL में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हम इस वीडियो में बहुत शॉर्टकट ट्रिक से सीखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें दिया है कि 34 और जो स्टार मार्क फिर 12 इससे 23 बना रखा है। तो हमें ये सोचना है कि ये इस प्रकार से इसने 23 किस प्रकार बनाया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक होती है कि इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करके या जोड़ के या घटाकर या भाग करके किसी भी प्रकार से हमें 23 लाना होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें इसने 23 किस प्रकार से लाया होगा। तो देखें कि इसमें अगर हम गुणा करके जोड़ कर देखें तो 4 और 3 7 को इसने अगर गुणा किया होगा तो 2 और 1 3 से, तो 7 या 21 हो रहा है, जो कि यहाँ 21 नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 23 है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कोई और लॉजिक लगाया है इसने। अब और लॉजिक क्या लगाया होगा, तो चलिए देखते हैं। अगर इसको हम गुणा करने की बजाय अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें जोड़ने पर मिल रहा है 34 और 12 को जोड़ना है, यानी कि 4 और 2 6 और 3 और 1 4, इन दोनों को जोड़ा हमने तो हमारे पास 46 हुआ। अब 46 हुआ, इसका हम अगर आधा कर दें तो हमें 23 मिल रहा है, हमें 23 यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह लॉजिक यहाँ पर फिट हो रहा है। तो चलिए दूसरा करके देखते हैं क्या यही लॉजिक इस दूसरी वाली संख्या में भी फिट हो रहा है क्या। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है इसने 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10। अगर इसको भी हम आधा करें तो आधा करने पर हमें 52 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी ये लॉजिक फिट बैठ रहा है। उसी प्रकार से इस जगह पर भी चेक करके देख लेते हैं। 9 और 7 को जोड़े तो 9 और 7 16 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13 का आधा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 68। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें दिया हुआ है 37 और उसके बाद है 73। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हमें ये मिल रहा है 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 का अगर हम आधा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 55, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि यहाँ पर हमें एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है और वो मिसिंग नंबर दिया है इस जगह पर। अब ये मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें दिया है यहाँ पर अगर हमारी सबसे बड़ी संख्याएं नीचे दे रखी है तो हमें इस प्रकार से सोल्व करना है, और अगर बड़ी संख्याएं इधर साइड पर दे रखी है तो हमें फिर इस प्रकार से सोल्व करना है। तो यहाँ पर दे रखा है इसने 23 नीचे की साइड पर, तो हमें 23 किस प्रकार बना सकते हैं। अगर इनको जोड़ें तो 5 और 1 6, 5 और 6 11 और 7 18 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 23 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगा हुआ है। तो चलिए कौन सा लॉजिक हो सकता है इस जगह देखते हैं। अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों को आपस में गुणा कर दें तो 6 पंजे 30, अगर 30 हो रहा है, इस 30 में से हम इसको घटा दें, यानी कि 7 को घटा दें तो हमारे पास यहाँ 23 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें 23 मिल चुका है। तो चलिए देखते हैं इस जगह पर भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या। यानी कि अगर इन दोनों को गुणा करें तो 5 चौक 20 में से अगर 6 को घटाएं तो हमें 14 मिल रहा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही लॉजिक इस जगह लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर भी यही करना है। 4 और 3 को गुणा करेंगे तो हमें मिल रहा है 12 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा, यानी कि 7 आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। अब ये मिसिंग नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा हमें दे रखा है यहाँ पर 212 और यहाँ दे रखा है इसने 436। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वही रिलेशन हमें इन दोनों की जगह पर भी बिठाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं। अगर हम
इनको गुणा करके देखें तो देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर इसने क्या कर रखा है कि 12 का गुणा कर रखा है 3 से, 12 3 36, और यहाँ पर इसने गुणा कर रखा है 2 से, यहाँ गुणा कर रखा है इसने 2 से, यानी कि 2 से गुणा किया है तो इसने 2 दूनी 4 मिला हुआ है। लेकिन क्या यही संबंध इस जगह पर भी बैठा हुआ है क्या? यानी कि 60 को गुणा करेंगे 3 से, तो 60 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 यानी कि 180। अब और 180 तो ऑप्शन में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 180 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई और लॉजिक है। अब वो और लॉजिक क्या हो सकता है, इस चीज को हमें फाइंड करना है। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना है इस जगह। अगर हम इस चीज को देखें तो हमें 212 और 436 इन दोनों को आपस में अगर घटाने पर हमें मिल रहा है ये 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से अगर 2 जाएगा तो 4 मिलेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 मिलेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा। यानी कि यहाँ अंतर आया है, इन दोनों का अंतर है 224। अब 224 है तो अगर 224 यहाँ पर भी ऐसा संबंध हमें ढूंढना है जिनका अंतर 224 हो। अब 224 हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस संख्या में 224 को हम जोड़ दें तो हमें यहाँ की संख्या मिल जाएगी। तो 224 को अगर जोड़ेंगे तो 0 में 4 को जोड़ेंगे तो हमें 4 और 6 और 2 8, और उसी प्रकार से 5 और 2 7। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 784 यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 784, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें एक मिसिंग नंबर यानी कि एक लुप्त संख्या हमें फाइंड करना है। अब वो लुप्त संख्या हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर 4 संख्याएं, 3 संख्याएं दे रखी, इन तीनों संख्याओं में से हमें एक चौथी संख्या को फाइंड करना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें 365 से हमें 90 बनाना है, उसी प्रकार से हमें 623 से कोई संख्या बनाना है। तो 365 से 90 कैसे बनाया होगा इसने, अगर इसको गुणा करें आपस में या जोड़ें तो 3 और 6 9 और 5 14 का मल्टीप्लाई करके देखिए किसी संख्या से, तो हमें 90 यहाँ पर नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। तो अगला क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अगर गुणा करें यहाँ 6 3 18 18 5 90, 6 3 18 18 5 90, अगर यहाँ देखें हम तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसने पहली और दूसरी संख्या को आपस में गुणा कर रखा है, पहली संख्या और दूसरी को आपस में गुणा कर रखा है, यानी कि 6 को इन दोनों को आपस में गुणा किया और फिर उसके बाद 5 को इनके साथ गुणा किया, यानी कि 3 6 18 18 5 90, यानी कि इसको 90 यहाँ पर मिल चुका है। तो वही उसी प्रकार से हम अगर यहाँ पर भी 6 2 और 3 को आपस में गुणा करें तो 6 दूनी 12 और 12 3 36, यहाँ पर निकल का आंसर आ रहा है 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी कि इस जगह पर मिसिंग नंबर हमें मिल जाएगा 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें इन जो हमारे पास ABCD के जो अंक होते हैं इनका हमें प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। जैसे प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि यदि हम देखें तो A हमारा पहले स्थान पर आता है, B हमारा दूसरे पर आता है, C हमारा तीसरे पर आता है, इसी प्रकार से चलते जाएंगे तो Z हमारा 26वें स्थान पर आता है। ये चीज़ हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों को हम आसानी से बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न की बात करें तो N हमारा 14वां नंबर पे आएगा, J 10 पे आएगा, M 13 पर आएगा और P 16 पर आएगा। तो यहाँ देखें तो यहाँ P 16 पे, L 12 पे, O 15 पर और R 18 पर। हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो लॉजिक ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ 14 है और यहाँ 16 है, मतलब +2 कर रखा है।
उसी प्रकार से सेकंड में यहाँ 10 है और यहाँ 12 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी +2 कर रखा है। तीसरे में देखें तो यहाँ 13 है और यहाँ 15 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी +2 कर रखा है। यहाँ 16 है और यहाँ 18 है, मतलब यहाँ पर भी +2 कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें जो मिसिंग नंबर ढूंढना है उस मिसिंग नंबर में भी हमें यही करना है, यानी कि 18 का R का मतलब होता है 18 के बाद हमें 2 ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन शुरू होगा वो 20 वाला होगा, यानी कि वो T से शुरू होगा। उसके बाद यहाँ दे रखा है इसने T का मतलब है 20 और 20 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 22 होगा और 22 का मतलब होता है V, यानी कि T और V से आंसर शुरू होगा, यानी कि ये ऑप्शन कट जाएगा। उसी प्रकार से ये ऑप्शन भी कट जाएगा, A और D कट जाएंगे। अभी हमारे पास बचे हुए हैं C और B और C बचे हुए हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ V का मतलब होता है 22 और 22 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलना चाहिए 24 और 24 को कहते हैं X, यानी कि T, V और X, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसी प्रकार के मैं अपने इस चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन लाता रहता हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।